हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बड़े होंगे। दोस्तों, घूमने का शौक किसको नहीं होता। लोगों को नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने की बड़ी उत्सुकता होती है। वैसे भी हम भारतीय विदेश की यात्रा जरूर करने की इच्छा रखते हैं। अधिकतर युवा विदेश जाना चाहते हैं। जब किसी फिल्म या सोशल मीडिया पर वो किसी विदेशी जगह की तस्वीरें या वीडियो देखते हैं तो मन ही मन उस जगह जाने का ख्वाब सजाने लगते हैं। लेकिन भारत में पर्यटन स्थलों का भ्रमण और विदेश की यात्रा में थोड़ा सा खर्चा आता है। पहले तो खर्च है, दूसरे देशों में सफर करने पर अधिक खर्च करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो उन देशों की यात्रा करें जो घूमने के लिहाज से सस्ते हैं। दुनिया के कई देश हैं जो अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सस्ते ट्रैवल पैकेज देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप बहुत ही कम पैसों में घूम सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इन चैनल पर अभी तक भी लाइक और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नेपाल। अब अगर आपके पास कम छुट्टियां और आप लंबा चौड़ा ट्रिप प्लान नहीं कर सकते तो ये देश आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट डेस्टिनेशन है। हिमालय के बीच बसा नेपाल बर्फ की चोटियों, नदियों और मठों का खूबसूरत कॉम्बो है। बर्फ से ढके पहाड़ जैसे अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा तो ट्रैकिंग करने वालों के लिए जन्नत का सामान है। दोस्तों, यहाँ पहुंचने के लिए आपको दिल्ली से काठमांडू की फ्लाइट मिल जाएगी जो सिर्फ 1.5 घंटे में नेपाल पहुंचा देगी। इसका फेयर भी दोस्तों बजट में। अगर दिल्ली और कोलकाता से काठमांडू की रिटर्न फ्लाइट की बात की जाए तो 18 से 25 हजार के बीच इसका किराया आएगा। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि यहाँ बस के जरिए पहुंच सकते हैं। और हाँ, सबसे खास बात यह है कि ये जगह लोगों के लिए बहुत ही सुरक्षित है। साथ ही यहाँ भारतीय रुपयों की कीमत ज्यादा है। ऐसे में आप इस बजट में नेपाल के खूबसूरत मठ, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, पतिनाथ मंदिर आदि घूम सकते हैं। साथ ही यहाँ से कम पैसों में ज्यादा खरीदारी भी कर सकते हैं क्योंकि इस देश में 1 रुपए नेपाली रुपए में 1.60 होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल देश हमारे देश से बहुत ज्यादा मधुर रिश्ता रखता है, जिसके कारण देश की यात्रा करने के लिए हम भारतीयों को वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। आपके पास केवल एक ऑथोराइज्ड आईडी होनी चाहिए। भूटान। दोस्तों, भूटान का सबसे खुशहाल देश कह सकते हैं और घूमने के लिहाज से ये बहुत ही सस्ता है। भारतीयों तो यहाँ जाने के लिए नेपाल की तरह वीजा और पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ एक दिन रहने का किराया 1500 या फिर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इतना ही नहीं, आपके बजट के बाहर के आप आराम से घूम सकते हैं। जैसे बता दें कि भूटान अपने मठों, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, सुंदर घाटियों, बर्फ से ढके पहाड़ों और हरियाली की जाना जाता है। यहाँ पे आप पुनाखा, फोबजीखा, वांगडू फोडांग, टिगर्स नेस्ट, पारो और थिम्फू को देख सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली से भूटान के पूरी फ्लाइट जाने में केवल 2 घंटे का समय लगता है। पारो जाने के लिए रिटर्न फ्लाइट का किराया 12,000 से 15,000 रुपए के बीच आता है। दोस्तों, भूटान की यात्रा आप सड़क मार्ग से भी कर सकते हैं जो कि बहुत ही सस्ता और आरामदायक है। जी हाँ, आप कोलकाता के एक्सप्लेनेड स्टेशन से फुइत शोलिंग के लिए सीधी बस ले सकते हैं। कोलकाता से फुइत शोलिंग पहुंचने के लिए बस यात्रा में लगभग 18 घंटे लगते हैं और ये बेहद आरामदायक है। बसें रॉयल भूटानी सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। सिलीगुड़ी में जयगांव के लिए नियमित बस सेवा उपलब्ध है। इसमें 4 घंटे से भी कम समय में भूटान जा सकते हैं। श्रीलंका। दोस्तों, इंडियन ओशन से घिरा यह खूबसूरत देश दिल्ली से केवल 3 घंटे की दूरी पर है। यहाँ भारत से ही हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने फिरने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ की बीचेस कमाल के हैं, लेकिन यहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिल स्टेशंस और शानदार सी फूड किसी के भी फॉरेन ट्रिप को शानदार बना देते हैं। खासकर श्रीलंका का कोलंबो और निगम्बो शहर तो घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है, मगर सबसे खास बात यह है कि श्रीलंका आने में भी काफी ज्यादा खर्चा नहीं होता। कहा जाता है कि आप केरल की ट्रिप से भी कम समय में श्रीलंका की ट्रिप मार सकते हैं। यहाँ आने जाने के लिए आपको फ्लाइट टिकट्स के लिए 10 से 18 हजार तक खर्च करने होंगे। यहाँ रहना, खाना और घूमना भी सस्ते में हो जाता है। आप एक दिन में बस 1500 से 2000 रुपए ही लगेंगे। श्रीलंका की यात्रा पर जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टूरिस्ट वीजा बहुत ही आसानी से मिल जाता है जिससे आप 30 दिन बहुत मजे से श्रीलंका घूम सकते हैं। थाईलैंड। दोस्तों, अब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक दुनिया भर में किस चीज के लिए फेमस है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देश मॉडर्न सिटीज और रिच कल्चर हेरिटेज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ भव्य शाही महल भी हैं और प्राचीन खंडर भी, जिन्हें देखने के लिए आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद आपकी जेब पर हर दिन लगभग सिर्फ 1200 रुपए का भार पड़ेगा या उससे थोड़ा ज्यादा, जो कि डिपेंड करता है कि आप किस जगह ठहरने का सोच रहे हैं। साथ ही यहाँ मसाज करवाने के अलावा भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, जैसे लोकल मार्केट में शॉपिंग, फ्लोटिंग मार्केट टूर, एलिफेंट टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट और भी बहुत कुछ। दिल्ली से बैंकॉक जाने में फ्लाइट से लगभग 4 घंटे का समय लगता है। यही फ्लाइट फेयर की बात करें तो दिल्ली से बैंकॉक का रिटर्न फ्लाइट करीब 18,000 से 22,000 के बीच होता है। दोस्तों, थाईलैंड जाने के लिए हम भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल मिलता है, यानी कि थाईलैंड जाने पर वहां की एयरपोर्ट पर जरूरी कागजात दिखाने पर हमें आसानी से टूरिस्ट वीजा मिल जाता है।
कंबोडिया, दोस्तों ये देश किसी जमाने में हिंदू और बौद्ध साम्राज्य का शक्तिशाली देश हुआ करता था, इसलिए इसे मंदिरों का देश भी कहते हैं। अंकोर वाट का मंदिर तो दुनिया भर में फेमस है और रोजाना हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के अलावा आप यहाँ राजसी महल, खूबसूरत आइलैंड का भी मजा ले सकते हैं। साथ ही कंबोड शहर की नदी में तैरना सैलानियों को एक अलग ही अनुभव देता है। वैसे अर्बन लाइफस्टाइल के साथ कंबोडिया की ग्रामीण भी लाइफस्टाइल देखने को मिलती है। शांतिप्रिय लोगों के लिए ये देश कम पैसों में घूमने के लिए सबसे शानदार जगह है। यहाँ 1 रुपए की कीमत 53.35 कंबोडिया है। ऐसे में अगर आप भारत से यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको फ्लाइट का टिकट करवाना होगा, जो कि आपको 25 से 30 हजार रुपए के बीच पड़ेगा। यहाँ आपके हर एक दिन रहने और घूमने का सिर्फ 3 से 5 हजार रुपए खर्च आएगा। वहीं वीजा प्रोसेस की बात करें तो आप थाईलैंड की तरह इस देश में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं ई वीजा से और कंबोडिया घूम सकते हैं। वियतनाम, दोस्तों अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो वियतनाम शॉपिंग करने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। अपनी नेचुरल ब्यूटी जैसे बीचेस और लैंडस्केप से घिरा ये देश पर्यटकों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय है। साथ ही अगर आप भारत से इस देश में घूमने के लिए जाते हैं तो आपकी जेब ज्यादा ढीली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 1 रुपए की कीमत 301.14 डॉग है। यहाँ एक दिन ठहरने का किराया 1000 रुपए के आसपास है और देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे हालोंग बे, हनोई, हाईगियांग, सापा और होई एन। दिल्ली से वियतनाम जाने का किराया करीब 25,000 से 30,000 के आसपास आता है। दोस्तों जो भी भारतीय इस देश के टूर पर जाना चाहता है वो इस देश में जाने के लिए वीजा ऑन अराइवल प्रोसेस से वीजा प्राप्त कर सकता है। सिंगापुर, दोस्तों आप वो दिन गए जब सिंगापुर बड़ी बड़ी इमारतों को देखने के अलावा और कुछ नहीं होता था। लोग यहाँ सिर्फ अपने बिजनेस के काम 1 या 2 दिन के लिए जाते थे, जैसे कि आपने पुरानी फिल्मों में सुना होगा, बिजनेस के काम से सिंगापुर जा रहा हूँ। लेकिन अब ये दुनिया की फेमस जगहों में से एक बन चुका है, बजट फ्रेंडली भी है और इसी कंट्रीज में ये शामिल है। दोस्तों लाइन सिटी के नाम से मशहूर इस देश में आप कई ऐतिहासिक स्थलों को देख सकते हैं। यहाँ के खूबसूरत आइलैंड यहाँ के आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। साथ ही अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो ये जगह आपको खूब रास आएगी, क्योंकि यहाँ आप कम पैसों में लजीज खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही कम पैसों में अच्छी जगह पर भी रह सकते हैं। यहाँ रहने के लिए एक दिन की कीमत 1700 रुपए से शुरू होती है। वैसे 6 से 7 हजार के बीच में आपको सिंगापुर में एक दिन का ट्रिप पड़ जाएगा, जिसमें आपका रहना, खाना और घूमना सब शामिल होगा। इंडोनेशिया, दोस्तों इंडोनेशिया देश अपने खूबसूरत बीचेस के लिए दुनिया भर में मशहूर है। समुद्री किनारों पर बने ऐतिहासिक मंदिर, पारंपरिक संगीत और नृत्य यहाँ सैलानियों को खूब आकर्षित करते हैं। इंडोनेशिया का आइलैंड बाली, दोस्तों दुनिया भर के सबसे फेमस आइलैंड्स में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया भर से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। वैसे ना सिर्फ बीच बल्कि आप यहाँ उन ज्वालामुखी को भी देख सकते हैं जिनके बारे में आपने अब तक केवल पढ़ा या सुना होगा। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली से बाली की हवाई दूरी करीब 6000 किलोमीटर की है। अगर किराए की बात करें तो दिल्ली से यहाँ की फ्लाइट फेयर भी करीब 20,000 की है। टूरिस्ट वीजा भी आपको इंडोनेशिया की एयरपोर्ट पर आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि घुमाने के लिए देश भी हम भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देता है। मालदीव, दोस्तों ये देश अब कई लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है। दुनिया भर से लोग यहाँ अपना हनीमून एंजॉय करने या फिर हॉलिडे बिताने आते हैं, फिर चाहे वो सेलिब्रिटी हो या फिर आम लोग। इसके पीछे की वजह शायद ये है कि यहाँ आने के लिए किसी परफेक्ट मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ता। दोस्तों यहाँ पूरे साल लोगों की भीड़ देखने मिलती है। लग्जरी ट्रिप पर जाने वालों के लिए यहाँ हर प्राइवेट आइलैंड भी है, शानदार रिजॉर्ट्स हैं और अच्छे होटल्स भी हैं, जिनका किराया 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि लग्जरी डेस्टिनेशन होने के बावजूद इस देश के पास सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। हम जैसों के लिए यहाँ शहर के पास छोटे आइलैंड्स हैं जो एक रिजॉर्ट में 3000 में कमरा देते हैं। वैसे ना सिर्फ कपल्स के लिए बल्कि ऑल दीज एडवेंचर्स लवर्स के लिए भी स्वर्ग है। यहाँ कायाकिंग, फिशिंग, पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग और स्नो कैलिंग सहित कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा सकता है। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही अपना बैग पैक कीजिए और निकल जाइए इन पड़ोसी देशों में से किसी की भी सैर करने के लिए। और आज जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।